हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत किए जा रहा हूं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में मेहनत किए जा रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत हेल्प करेगा और मैं लगातार आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूँगा और पूरे कमिटमेंट के साथ सारी जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉर्ट आउट करता रहूँगा। और अभी हम लोग इस जो पूरा चला रहे हैं पैटर्न, बोर्ड एग्जाम प्लस साथ में एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था और आई होप कि आप लोग बहुत उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई ना बिगड़े, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे और उसके साथ साथ ये तैयारी करते रहें। इसीलिए वीडियो को छोटा भी बना रहा हूँ। ठीक है, डिटेल लेक्चर बड़े होंगे और वो बड़े होंगे क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं। बच्चों की शिकायत थी कि सर आपके लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं। तो बच्चे, आप जब क्लास में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर होता ही है और वो रखना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। वरना हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करेंगे और उसमें फिर आपको ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, वहाँ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है आपको और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कराया जाता है। जबकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज आप पढ़ाइए और थ्योरी के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा कराइए ताकि बच्चा उससे चीज़ों को सीखेगा। जब तक आप क्वेश्चंस में उस थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं जानेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी और आप प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। इसीलिए वो जो डिटेल लेक्चर हैं वो लेंदी हो रहे हैं, वो लंबी वीडियो बन रही है पर बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत हेल्प देगी वो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग आज की क्लास और एक बेहतरीन सवाल के साथ शुरू करते हैं इसके लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हमारे पास लिखा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22 नंबर, इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू एस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ एस। ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें आपको क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो आपको एस बताना है क्या होगा। और ये क्वेश्चन आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है स्क्रीनिंग का। अब आपको इसमें बताना है कि एस क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन इज ऑन टू होने का मतलब ये हो गया, ऑन टू होने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन का जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन वो रेंज के इक्वल है, वो रेंज के इक्वल है। और कोडोमेन क्या है, एस। इसका मतलब एस किसके बराबर होगा, एस इज इक्वल टू रेंज। और एस अगर रेंज के इक्वल है तो इसका मतलब मुझे एस निकालना है, मैंने रेंज निकालना है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 1। तो मैं इस हिस्से की रेंज जानता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी जो रेंज होती है साइन एक्स माइनस √3 cos x की रेंज, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। आप एक बात याद रखना कि जब कभी भी फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स अगर दिया हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है, तो बच्चों इसका जो रेंज होगा वो इसका रेंज होता है माइनस अंडर रूट, रेंज होगा क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ये इसका रेंज होता है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो रेंज हो जाएगी इसकी, ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है -√3। इसमें लिखोगे आप माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर कॉमा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस √3 cos x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3,
3 + 1 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो -√2 +√2। अब मुझे तो इसका रेंज थोड़ी निकलना था, इसमें +1 भी करना है, तो आप दोनों साइड इनमें +1 भी कर दीजिए आप। जब इनमें 1 ने गड़बड़ कर दिया, ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 4 और 4 का √2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने रेंज लिखा है ये गलत लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये आंसर 2 दे रहा है, अंदर वाला फंक्शन क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो हमारी रेंज हो जाएगी -2 to 2। अब इसमें +1 कर दीजिए, तो +1 करेंगे तो बन जाएगा sin x -√3 cos x +1 बिलोंग्स टू 1 ऐड कर दीजिए इसमें, तो -2 + 1, 2 + 1, तो ये रेंज हमारी हो जाएगी, ये पूरा फंक्शन बन गया भाई, और ये हो जाएगा -1 to 3। हमारी जो रेंज आई वो -1 to 3 आई, और रेंज अगर -1 to 3 आई है, इसका मतलब जो हमारा एस आया है, यानी जो हमारा आंसर है वो आया है -1 to 3। देख लीजिए अब किस ऑप्शन में है -1 to 3, तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में दिया हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये AIEEE 2002 का है, और इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि E इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4। ई में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, और एफ में एलिमेंट 1 2 है। देन क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम E to F। हमने लास्ट वीडियो में ऑन टू फंक्शन का पूरा डिटेल सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, जिसमें तीनों कंडीशन हमने पढ़ा था कि इसमें और इसमें एलिमेंट इक्वल हो तो क्या होगा, इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो तो क्या होगा, और इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो अभी के केस में बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इसमें एलिमेंट ज़्यादा है। अगर इसमें एलिमेंट ज़्यादा है तो हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला था टोटल फंक्शन, और टोटल फंक्शन कितना आएगा 2 की पावर 4, ये पावर में चला जाएगा इसके 2 की पावर 4 माइनस नंबर ऑफ नॉट ऑन टू फंक्शन, फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, उनकी संख्या कितनी होगी जो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है उसको निकालने के लिए 2c1 और 2 - 1 की पावर 4। मैंने कहा था बहुत सिंपल है, ये जो पावर में ये चलती रहेगी इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ जो लिखा है ना ये स्टार्ट होगा 1 से, 2c1, फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे उसकी पावर में ये, फिर -2c2 और 2 - 2 की पावर 4। अब इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है आगे चीज़ें जीरो हो जाएगी, जीरो हो चुकी है तो अब आगे नहीं जाना है। अब 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 2c1 2 इंटू 1 की पावर 4 1 माइनस ये जीरो होने की वजह से पूरा जीरो हो गया ये, तो आंसर हो गया आपका 16 - 2 दैट इज 14। आपका आंसर हो गया 14। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f इज मैपिंग फ्रॉम R to R बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, x बिलोंग्स टू R, देन f इज, f क्या होगा ये आपको पता लगा के बताना है। तो अब इस फंक्शन का सॉल्यूशन बेस्ट तरीका तो ये है, ये भी सवाल देखो AIEEE 2012 में आया है कि 1 1 ऑन टू क्या होगा, काइंड्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका तो यह है कि आप ग्राफ बना लीजिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ग्राफ बनाना आता होगा और कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो आप मैं बहुत जल्दी ग्राफ के लेक्चर्स भी लाने वाला हूं जिसमें हम किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब आपको ग्राफ बनाना आएगा तो उससे आपके पास कैलकुलस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हम उसको लाएंगे, बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे लाएंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट हम टाइम निकालेंगे आपके लिए और बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अभी आप ग्राफ सीखिए इसका कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, और आपको ग्राफ बनाना है। तो आप इस बात में ग्राफ बनाने के लिए अभी बस इतना सा ध्यान रखिए, मेक ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मेक ग्राफ ऑफ साइन एक्स ऑन द ग्राफ ऑफ 2x। बस इतना सा बात याद रख लीजिए अभी के लिए। आपको क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ 2x के ग्राफ पर बना दीजिए, 2x के ग्राफ पर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बस इतनी सी बात।
तो आप कहेंगे कि सर ग्राफ जो मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है कि सर 2x तो बनाना आता है मुझे, कि जो 2x होगा वो इस तरह की कोई लाइन आएगी। अब आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर मुझे बनाना है sin x का ग्राफ। तो sin x का ग्राफ जब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा तो वो ग्राफ मेरा इस तरह से आएगा। ठीक है, इधर भी बनाऊंगा, ऐसा ग्राफ आएगा भाई sin x। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बन के तैयार हुआ है, आप कहेंगे कि ये ग्राफ, थोड़ा सा मैं ग्राफ को और ढंग से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ें विजुअलाइज हो जाए। देखिए, ये ग्राफ बना रहे हम लोग, ये sin x का, ये ऐसा ग्राफ, ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स का। तो जब भी 2x प्लस साइन एक्स इस तरह का ग्राफ बनाना होगा, 2x का ग्राफ बनाइए और उस पर साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए। तो ये जो ग्राफ बनाया है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स का है। अब इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, कहीं से भी, इस फंक्शन को वो एक बार ही काटेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। आप 1 1 के साथ ऑन टू या इन टू चेक करने के लिए हाइट देख लीजिए। तो फंक्शन का हाइट देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज कितनी आ गई। आप बोलेंगे रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विच इज आर, और ये जो आ रहा है यही तो इसका कोडोमेन भी दिया हुआ है। तो किसके इक्वल है ये, कोडोमेन के। अगर ये कोडोमेन के इक्वल है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन आया वो कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो जो हमारा आंसर आया है वो ये आया है कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू है। इसका बेस्ट तरीका था ग्राफ बना के हम लोगों ने देख लिया कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, देन एफ एक्स इज, आपको बताना है 1 1 ऑन टू इंटू क्या है, ये चेक करना है। ये क्वेश्चन भी देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा AIEEE 2003 का क्वेश्चन है और इसको काइंड्स ऑफ फंक्शन चेक करना है। तो सबसे पहला काम 1 1 चेक करते हैं। आइए, तो 1 1 चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए एक काम करते हैं अपन, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करने पर अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। वैसे मैं आपको बता दूं, लीनियर अपॉन लीनियर जो फंक्शन होते हैं, ये लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन 1 1 होते हैं। ठीक है, तो चेक भी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं मालूम है तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो x2 प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इन दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये हमारी क्या, किसकी बात की पहचान है, 1 1 होने की। इसका मतलब एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 1। अब ऑन टू इंटू चेक करते हैं। ऑन टू इंटू चेक करने के लिए रेंज निकालेंगे और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है, इसको y के बराबर मान के भी सॉल्व करो। तो मैं तो इसकी रेंज निकाल देता हूँ, रेंज से बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसकी रेंज, ताकि आपको रेंज निकालना भी इसी बात से समझ में आ जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन वाले ने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, ऊपर 1 ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 1 प्लस एक्स। अब इसका इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब मैं x के बारे में जानता हूँ कि मेरा जो x है ना वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में दिख रहा है आपको, डोमेन 0 से इन्फिनिटी। तो मैं क्वेश्चन की स्टार्ट x से करूँगा रेंज निकालने के लिए। तो लिखूंगा 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इन्फिनिटी। अब मुझे इसमें +1 करना है तो मैं दोनों साइड +1 भी कर देता हूँ। तो जैसे इसमें +1 करूँगा तो ये 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। जैसे रेसिप्रोकल करूँगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने का मतलब ये तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 और ये रेसिप्रोकल होने के बाद इन्फिनिटी इधर और ये 1 इधर चला जाएगा। और जब आप इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो आ जाएगा 0
लेस देन, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, मैंने 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई। अभी तक हम यहाँ तक की चीज़ें बना चुके हैं, अब माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो ये बन जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। 0 उधर चला गया और 1 इधर आ गया और साथ में माइनस लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें +1, इसमें 1 भी ऐड कर दीजिए। आप जैसे 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1 -1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। और यही तो पूरा फंक्शन था, और यही जब हमारा पूरा फंक्शन था तो बन गया 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू नहीं है 1। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 और 0 1 पे ओपन। लेकिन हमारा जो कोड डोमेन है वो तो 0 to इन्फिनिटी है, तो मतलब रेंज जो आई है वो इज नॉट इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, माने कोड डोमेन के इक्वल नहीं है और कोड डोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, कैसा फंक्शन है, इन टू फंक्शन। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, पहला ऑप्शन ही दिख गया, 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 25। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये भी क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, AIEEE 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है और रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए बीच में फंक्शन के बाद रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप बोलेंगे सर सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने पर आपको दिख रहा होगा सेट में एलिमेंट है 3 6 12, तो देखिए 3 3 दिए लिखा हुआ है, 6 6 भी है, 9 9 भी है और 12 12 भी है। इसका मतलब फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है, हर एलिमेंट का डबलेट है। सेकंड में आ जाइए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है, आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए 6,12 है पर 12,6 इसमें नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 6,12 बिलोंग्स टू R बट 12,6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ट्रांजिटिविटी के अंदर कि ट्रांजिटिव है या नहीं रिलेशन, वो चेक करते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव देख रहे हैं अपन, हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, इधर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इधर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, इधर के बारे में सोचना ही नहीं है, इधर सब बेकार। अब इधर जो हमारे 4 एलिमेंट बचे इनको देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 6,12, अगर इसको ए बोल दिया इसको बी बोला तो आप मालूम है 12 से स्टार्ट होने वाला BC बनेगा और 12 से स्टार्ट होने वाला इधर एक भी टर्म नहीं है, माने ये ट्रांजिटिव होगा। फिर इसको चेक करते हैं, अगर इसको ए बोला और इसको बी बोला तो अब 9 से स्टार्ट होने वाला BC बनेगा और 9 से स्टार्ट होने वाला इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, माने ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इसको चेक करते हैं, ये एलिमेंट ए और ये एलिमेंट बी बना, ये और ये बी बना, तो आप देख पा रहे होंगे क्लियर कि 12 से स्टार्ट होने वाला BC बनेगा और 12 से स्टार्ट होने वाला यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, इधर है पर इधर नहीं देखना, इधर कोई भी नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये ए और ये बी बना, तो 6 से स्टार्ट होने वाला BC बनेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर 6 से स्टार्ट होने वाला ये लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसको BC बोल दिया, ध्यान से देखना, इसको BC बोला तो इन दोनों को देख के जरा बताइए आप मुझे, इन दोनों को देख के बताइए कि AC क्या आएगा। आप बोलेंगे सर इससे जो AC आने वाला है ना हमारा, यहाँ से A आया 3 और यहाँ से C आ गया हमारे पास 12, क्या 3,12 है, तो आप बोलेंगे ये रहा सर 3,12, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव को पास कर गया, इसका मतलब सारे ट्रांजिटिव भी हो चुके हैं। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो अब हमारा आंसर देते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, केवल रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो दिख रहा सही हो गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। अब दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो सॉरी ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, आप देख रहे हैं सिमेट्रिक तो नहीं है, मना कर दिए। ओनली रिफ्लेक्सिव, ये भी बात गलत है क्योंकि ट्रांजिटिव भी आ रहा है। फिर कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तभी जाके होगा वरना नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27, इसमें लिखा हुआ है कि इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट A। तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आया है।
तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं? इफ R इज अ रिलेशन is defined from non-empty set A to B and A and B having elements P and Q, then नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन बन जाता है 2 टू द पावर पी क्यू। 2 टू द पावर पी क्यू ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आता है। तो अभी जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में क्या दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि इस रिलेशन में दिया हुआ है हमारे पास एक सेट ए, और इस सेट ए में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट। और जो हमारा रिलेशन है वो ए से ए में ही डिफाइन किया हुआ है, ए से ए में डिफाइन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी एंड क्यू। तो पी की जगह भी एन और क्यू की जगह भी एन, एन इंटू एन, और एन इंटू एन क्या होगा? एन स्क्वायर, 2 टू द पावर एन स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये लेक्चर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो आप लोगों के लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को, इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को बताइए। इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। हम जल्द ही 10th क्लास की वीडियो भी लेकर आएंगे, 10th क्लास को भी पढ़ा रहे होंगे CBSE बोर्ड का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 10th क्लास के लिए भी जल्द ही लेक्चर लेके आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।